ईरानी सेना के प्रवक्ता का बड़ा दावा सामने आया है। दावा यह है कि बेन गुरियन एयरपोर्ट निशाने पर है। आईआरजीसी की ओर से कहा गया आईडीएफ के कमांड सेंटर पर भी हमने हमला कर दिया है। ये आईआरजीसी जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड है आईआरजीसी, उसकी ओर से ये दावा किया गया है, यानी क्षति पहुंचाने की कोशिश हुई है। कुल मिलाकर आईडीएफ को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इजराइल डिफेंस फोर्स को। मैसन सर, आपसे शुरुआत कर रहे हैं। अब बहुत ज्यादा सेंसिटिव हालात हैं और पल पल आंख झपकते से ही सिचुएशन बदल जा रही है। अमेरिका अब तक ये कह रहा था कि नहीं उतरेगा, इंटरवीन नहीं करेगा, 2 हफ्ते का समय दिया, लेकिन उस दरमियान ही जब सबसे ज्यादा ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अमेरिका उतरेगा, उस वक्त नहीं उतरा। लेकिन मौके का जायजा लेते हुए अमेरिका ने ये कार्रवाई की और ईरान को रोकने की कार्रवाई की। अब आपको क्या लगता है ईरान क्या करेगा? ईरान के पास क्या विकल्प है? देखिए, ईरान के पास ऑप्शंस तो काफ़ी है, लेकिन एक ऑप्शन तो वो कर ही रहा है। जैसे अभी आपने देखा ये आईआरजीसी के प्रवक्ता ने भी बोला हम बेन गुरियन एयरपोर्ट को टारगेट कर रहे हैं और वहाँ पर इनके कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन ऑन ग्राउंड जो टारगेटिंग हो रही है वो तो जितने भी मनीष भी दिखा रहा है, और हाइफा में भी जो टारगेटिंग हुई है वो तो रिहायशी इलाकों में हो रहा है। तो अमूमन तौर पर ये दिख रहा है कि ईरान का एम है कि सिविलियन को टारगेट करना, जबकि कैजुअल्टीज़ कम हो रही हैं क्योंकि वहाँ बंकर में ये घुस जाते हैं। लेकिन वो चाह रहे हैं कि सिविलियंस पे कैजुअल्टी हो, जिससे सिविलियंस का आक्रोश प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के खिलाफ हो। तो यही अगर स्ट्रैटेजी इजराइल अपनाए, वहाँ पर रिहायशी इलाकों में फायर करे और बोले कि हम वहाँ मिलिट्री टारगेट्स पे फायर कर रहे थे, तो फिर और उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इजराइल वहाँ पर ईरान के लोगों के ऊपर भी प्रभाव होगा। दूसरा जो आपने ये सवाल उठाया कि और क्या कर सकता है, एक तो ये कर ही रहा है। दूसरा मेरे को लगता है कि ये जो हूतीज़ को ये काफ़ी एक्टिवेट करना चाहेगा, हूती के जरिए अमेरिकन शिप्स को टारगेट करना चाहेगा। अब वो है कि हूती के पास कितनी काबिलियत है, और जो अमेरिकन इंटेलिजेंस है और जो उनके सर्वेलेंस मेथोडोलॉजी है वो काफ़ी अच्छी है। और आपने देखा जो B-2 बॉम्बर्स का भी अटैक किया है, इजराइल ने इसमें साथ दिया है, खासकर बंदर अब्बास पोर्ट पे उनकी नेवी पे टारगेट किया है। और वहाँ जो रडार्स थे, क्योंकि यही रडार्स डिटेक्ट कर सकते थे ये जो साउथ से B-2 बॉम्बर्स गए हैं। तो बड़ा कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन चल रहा है इजराइल और अमेरिका के बीच में। ईरान आज अकेले ये लड़ाई लड़ा है, उसके प्रॉक्सीज काफ़ी हद तक मैं बोलूँगा ख़त्म हो चुके हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा जो इनके पास है वो है जो इनके टेररिस्ट स्ट्रक्चर अभी खड़ा कर सकते हैं, ये होस्टेजेस बना सकते हैं। यही होस्टेजेस ने गाजा में, यानी संजय मैस्टर सर, आपको ये लगता है कि अभी फिलहाल ईरान वेट एंड वॉच करेगा और डायरेक्टली जो अमेरिकन बेसिस है उन पर अटैक ना करके अपने प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कर सकता है?